एक पल ऐसा भी आया जिसमें लक्ष्मण और इंद्रजीत आमने सामने आ गए। दोनों वीर योद्धा एक दूसरे पर तीखे बाणों से प्रहार कर रहे थे और बाणों को काट रहे थे। लंबे समय तक युद्ध चलता रहा, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। कभी लक्ष्मण का पलड़ा भारी होता तो कभी इंद्रजीत का। संध्या हो गई और इंद्रजीत ने अपनी मायावी विद्या का प्रयोग करना शुरू कर दिया। वह अदृश्य होकर लक्ष्मण पर सभी दिशाओं से बाण बरसाने लगा। जिससे लक्ष्मण विचलित हो गए। लक्ष्मण श्री राम के पास गए और बोले, मेघनाथ फिर से कपट युद्ध पर उतर आया है। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर उसे समाप्त कर दूं। लक्ष्मण, ब्रह्मास्त्र बहुत विनाशकारी है। इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे तीनों लोकों में विनाश होगा। श्री राम के मना करने पर लक्ष्मण रणभूमि में लौट आए और फिर से इंद्रजीत से युद्ध करने लगे। इंद्रजीत अदृश्य होकर बाण चला रहा था। अचानक उसने लक्ष्मण पर वीर घातनी अमोघ शक्ति का प्रयोग किया। हनुमान ने शक्ति को रोकने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। लक्ष्मण मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। इंद्रजीत ने लक्ष्मण के मूर्छित शरीर को उठाने की कोशिश की, लेकिन शेषनाग के अवतार लक्ष्मण को वह उठा नहीं पाया। हनुमान ने इंद्रजीत को दुत्कारा और लक्ष्मण को उठा लिया और वायु मार्ग से युद्ध भूमि से दूर ले आए। श्री राम दौड़े दौड़े आए और हनुमान से पूछा। मेघनाथ ने छुपकर मायावी शक्ति का प्रयोग किया, जिससे लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। विभीषण ने बताया कि यह वीर घातनी शक्ति थी जो मेघनाथ ने कड़ी तपस्या से प्राप्त की थी। जामवंत ने लक्ष्मण के शरीर की जांच की और बताया कि उनमें प्राण शेष है, लेकिन कोई उपचार नहीं था। विभीषण ने सुझाव दिया कि रावण का राज वैद्य सुषेण सहायता कर सकता है। संभव को संभव बनाना हनुमान का काम है। बताइए कि वैद्य सुषेण का निवास स्थान कहाँ है। मैं उन्हें लंका से लेकर आऊंगा। हनुमान सूक्ष्म रूप धारण करके लंका में प्रवेश कर गए और वैद्य सुषेण का मकान खोज लिया। उन्होंने वैद्य सुषेण को घर सहित उठाकर श्री राम के समक्ष प्रस्तुत किया। मैं आपकी सहायता नहीं करूंगा, क्योंकि यह मेरी देशभक्ति के खिलाफ है। मैं रावण का राजवैद्य हूं। विभीषण ने वैद्यराज सुषेण को उनके चिकित्सक धर्म का वृतांत बताया। वैद्य सुषेण सहमत हो गए और लक्ष्मण के मूर्छित शरीर की जांच की। लक्ष्मण के प्राण अभी शेष हैं, लेकिन सूर्योदय से पहले उन्हें उपचार नहीं मिला तो उनकी जान बचाना असंभव होगा। कैलाश पर्वत और हिमालय पर्वत के बीच में द्रोणागिरी नामक पर्वत श्रृंखला है। उसी पर्वत श्रृंखला में एक ऐसा पर्वत है जिस पर कई तरह की गुणकारी आयुर्वेदिक औषधियां उगती हैं। उन्हीं में से एक संजीवनी बूटी भी है, जिसे यदि समय पर दिया जाए तो मृत शरीर में भी प्राण आ सकते हैं। मैं सूर्योदय से पहले संजीवनी लेकर नहीं आया तो अपना मुख आपको कभी नहीं दिखाऊंगा। हनुमान संजीवनी बूटी लेने के लिए प्रस्थान कर गए। दोस्तों, हनुमान जी को इस सफर में किन किन जोखिमों का सामना करना पड़ेगा और क्या हनुमान जी सही समय पर संजीवनी लाने में सफल रहेंगे, जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। इसका दूसरा भाग जल्दी ही आपके सामने आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिससे इसी तरह के मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कथाएं आपको मिलते रहे। धन्यवाद।